दोस्तों रशिया में सिर्फ अभी आईटी नहीं, बहुत सारे फील्ड्स में जॉब अपॉर्चुनिटीज अवेलेबल है और हर कोई जो है अप्लाई कर सकता है, चाहे वो रशियन लैंग्वेज जानता हो या फिर नहीं जानता हो। और साथ ही इंडी वर्ल्ड के साथ टाई अप किए हुए रशियन यूनिवर्सिटीज में एडमिशन शुरू हो चुका है। तो अगर आपको रशिया में जॉब करना है या फिर वहां के यूनिवर्सिटीज में एडमिशन लेना है किसी भी कोर्स में, तो मुझे व्हाट्सएप, टेलीग्राम या फिर कॉल कीजिए इस नंबर पे। और साथ ही अगर आप मेरे म्यूजिक चैनल में इन्वेस्टर और पार्टनर बनना चाहते हैं तो भी मुझे कॉन्टैक्ट कीजिए इस नंबर। हेलो गाइस, वेलकम टू न्यूवेल एंटरटेनमेंट। तो आज के इस वीडियो में आप सभी ये देखेंगे कि पाकिस्तान के फॉरेन मिनिस्टर बिलावल भुट्टो ने गोवा में एससीओ मीटिंग के लिए अपने विजिट को कंफर्म किया है। वैसे तो नहीं इंडिया और नहीं पाकिस्तान ने इस बायलैटरल मीटिंग को ऑफिशियली कंफर्म किया है, मगर पाकिस्तान के फॉरेन मिनिस्टर बिलावल भुट्टो ने एक पाकिस्तानी टीवी शो में ये कहा कि पाकिस्तान इस वक्त किसी भी बायलैटरल टॉक्स के लिए तैयार नहीं है और वो इस वक्त बायलैटरल टाइज के टर्म में भारत आ रहे हैं। और 2011 के बाद से ये पहली बार हो रहा है कि पाकिस्तान के फॉरेन मिनिस्टर इंडिया विजिट करेंगे और वो 4 से 5 मई को एससीओ मीटिंग जो कि गोवा में होने वाली है उसमें पार्टिसिपेट करेंगे। और ये मीटिंग पाकिस्तान से इंडिया में फॉरेन मिनिस्टर की पहली मीटिंग होगी। 2011 में लास्ट टाइम हिना रबानी खार, जो उस वक्त पाकिस्तान की फॉरेन मिनिस्टर थी, वो इंडिया के विजिट के लिए आई थी और वो विजिट एक हिस्टोरिकल विजिट थी। पाकिस्तान के फॉरेन मिनिस्टर बिलावल भुट्टो ने उस पाकिस्तानी टीवी शो में जो स्टेटमेंट दिया है कि पाकिस्तान इस वक्त किसी भी बायलैटरल टॉक्स के मूड में नहीं है, उसे सुनकर ऐसा लग रहा है कि पाकिस्तान को ये लगता है कि इंडिया उनसे बात करने के लिए मरे जा रहा है। उन्हें शायद ये लगता है कि इंडिया पाकिस्तान से बात करने में इंटरेस्टेड है, मतलब रस्सी जल गई मगर बल नहीं गया। खैर, पाकिस्तान अपनी सपनों की दुनिया में जी सकता है और जो मर्जी चाहे सोच सकता है, मगर रियलिटी तो कुछ और ही है। बाय द वे, बिलावल भुट्टो जो कि इंडिया आ रहे हैं, उनकी इस विजिट पर इंडिया की जनता को तो यही फिक्र है कि कहीं वो एससीओ मीटिंग में अपनी कंट्री के लिए भीख न मांगने लगे। और रही बात बायलैटरल टॉक्स की, तो पाकिस्तान भी ये अच्छे से जानता है कि इंडिया पाकिस्तान से बात करने में जरा भी दिलचस्पी नहीं रखता है और पाकिस्तान की बकवास सुनने में इंडिया कभी भी इंटरेस्टेड नहीं था। और वैसे भी इंडियंस बिलावल भुट्टो की इन फालतू जोक से ऊब चुके हैं और शायद अब जब पाकिस्तान को कुछ नया नहीं मिला तो वो इंडिया पर ये ब्लेम लगा रहे हैं कि इंडिया ने पाकिस्तान को आइसोलेट कर दिया। और जब बिलावल भुट्टो को कुछ नया कहने को नहीं मिला तो वो अब इंडिया पर ये ब्लेम लगा रहे हैं कि इंडिया ने पाकिस्तान को आइसोलेट कर दिया। वैसे बिलावल भुट्टो की ये गलतफहमी है कि इंडिया ने उसे आइसोलेट किया है। पाकिस्तान की तो हरकत ही ऐसी है कि पूरी दुनिया उनसे ऊब चुकी है और अब कोई भी इसीलिए उनकी हेल्प करने के लिए हाथ नहीं बढ़ा रहा है। तो चलिए हम सभी ये वीडियो देखते हैं और वीडियो देखने के बाद हम काफी सारे इंटरेस्टिंग कमेंट्स भी पढ़ेंगे। बिलावल भुट्टो ने इंडिया के विजिट से पहले चौंकाने वाला रिमार्क दिया है। पाकिस्तान के फॉरेन मिनिस्टर ने ये कहा कि इंडिया ने हमें आइसोलेट किया है। भुट्टो की विजिट को बायलैटरल टाइज के रूप में क्यों नहीं देखा जाना चाहिए? क्या भुट्टो की इंडिया के विजिट पीएम शरीफ की इंडिया के विजिट का गेटवे है? पाकिस्तान ने फाइनली गोवा में एससीओ के लिए अपने फॉरेन मिनिस्टर भुट्टो की इंडिया विजिट को कंफर्म किया है। हालांकि ना तो इंडिया ने और ना ही पाकिस्तान ने ऑफिशियली बिलावल और फॉरेन मिनिस्टर जयशंकर के बीच बायलैटरल मीटिंग को कंफर्म किया है। हालांकि एक पाकिस्तानी टीवी शो पर भुट्टो के रिसेंट रिमार्क ने ये क्लियर कर दिया है कि पाकिस्तान किसी भी बायलैटरल टॉक्स के मूड में नहीं है। शो में बात करते हुए भुट्टो ने ये कहा कि उनके विजिट को बायलैटरल टाइज के टर्म में नहीं देखा जाना चाहिए। भुट्टो ने कहा कि हम एससीओ चार्टर के लिए कमिटेड हैं और इस विजिट को बायलैटरल दौरे के रूप में नहीं बल्कि एससीओ के मामले में देखा जाना चाहिए। मीटिंग में हमारा पार्टिसिपेशन एससीओ चार्टर और प्रोसेस के लिए पाकिस्तान की निरंतर प्रतिबद्धता और पाकिस्तान द्वारा अपनी फॉरेन पॉलिसी के प्रायोरिटीज के रीजन को दिए जाने वाले इम्पोर्टेंस को रिफ्लेक्ट करता है। बिलावल भुट्टो के ये कहने के बाद कि वो इंडिया को पाकिस्तान को और ज्यादा आइसोलेट करने नहीं दे सकते, उसके बाद स्थिति और खराब हो गई है। एक्सप्रेस ट्रिब्यून के अनुसार बिलावल भुट्टो की इंडिया विजिट को पाकिस्तान के पीएम शरीफ की इंडिया के विजिट के लिए गेटवे माना जा रहा है। द एक्सप्रेस ट्रिब्यून का हवाला देते हुए ये माना जा रहा है कि पाकिस्तान ने एससीओ के महत्व को देखते हुए ये फैसला लिया है। इस विजिट के फेवर में स्ट्रॉन्ग वॉइसेस उठ रही हैं क्योंकि पाकिस्तान को ऐसे इंपॉर्टेंट रीजनल फोरम्स को छोड़ना नहीं चाहिए और इंडिया को कंट्री को और आइसोलेट करने का मौका देना चाहिए। विशेष रूप से बिलावल भुट्टो 12 सालों में इंडिया का दौरा करने वाले पहले पाकिस्तानी फॉरेन मिनिस्टर होंगे। इंडिया गोवा में 4 से 5 मई तक संघाई कोऑपरेशन ऑर्गेनाइजेशन समिट को होस्ट करने के लिए पूरी तरह से तैयार है। एससीओ में करेंटली 8 मेंबर स्टेट शामिल हैं: चाइना, इंडिया, कजाकिस्तान, किर्गिस्तान, रशिया, पाकिस्तान, तजाकिस्तान और उज्बेकिस्तान। एससीओ के 8 मेंबर कंट्रीज वर्ल्ड पॉपुलेशन के लगभग 42% और ग्लोबल जीडीपी के 25% को रिप्रेजेंट करते हैं।
प्रदीप पातकी ने कमेंट किया है, वो यहाँ थोड़े और जोक्स मारने आ रहे हैं। वेल कैरी ऑन। मुझे तो लगता है कि वो कंट्री में पाकिस्तान के लिए भीख मांगने आ रहे हैं। बिलावल भुट्टो को पाकिस्तान का पप्पू माना जाता है और ऐसे पाकिस्तानी पप्पुओं को तो इंडिया में एंट्री भी नहीं देनी चाहिए। अगला कमेंट है वरदराजन रंगानाथन का। ये कहते हैं कि बिलावल भुट्टो पृथ्वी पर गंदगी है और मैं तो ये सोच रहा हूँ कि उसकी एंट्री के बाद हम अपने देश को कैसे शुद्ध करेंगे। मैं इस डॉट को कुछ घंटों या दिनों के लिए अपनी धरती पर चलने देने के लिए भारत माता से क्षमा मांगता हूँ। अगला कमेंट है जयती माली का। ये कहती हैं कि आपके हॉस्पिटैलिटी के लिए स्नेक्स के पास सिर्फ जहर ही है। हमारे घर में ऐसे जहरीले क्रिएचर्स का वेलकम क्यों हो रहा है? इन पाकिस्तानी रिप्रेजेंटेटिव्स को इंडिया में एंट्री अलाउ ही नहीं करनी चाहिए। जब भी देखो तब ये स्नेक्स हमारे बारे में नेगेटिव ही बोलते हैं और जहर ही उगलते हैं, और इंडिया में आकर इनके मुँह से इंडिया के बारे में कुछ अच्छा तो बिल्कुल ही नहीं निकलने वाला है। सांप को पाल रहा था। अगला कमेंट है बालकृष्णन रशिया का। ये कहते हैं चाहे जो भी हो स्नेक से सावधान रहें एंड डोंट फीड देम। अगला कमेंट है भारत का। ये कहते हैं कि बिलावल का प्लान है बैकडोर एंट्री चाहिए बस। हाँ, और फिर बैकडोर एंट्री पाकर इंडिया में आकर कश्मीर इशू पर ही अपना मुंह खोलेंगे। एज ऑलवेज हम सभी ये जानते ही हैं कि पाकिस्तान की फितरत क्या है, मतलब खुद की डूबती इकोनॉमी संभल नहीं रही है और इन्हें कश्मीर चाहिए। गाड़ फटे तो फटे, नवाबी न घटे। अगला कमेंट है हिम्मत राठौर का। ये कहते हैं कि इस बफॉन को ये लगता है कि भारत पाकिस्तान से बात करना चाहता है। वो बेवकूफों की दुनिया में जी रहे हैं। बेचारे भुट्टो शायद ये भूल गए होंगे कि पाकिस्तान किस तरह से इंडिया से हेल्प मांगने आया था, और तब यही भुट्टो इंडिया को अपना फ्रेंड कह रहा था, और आज ये कह रहा है कि वो बस समिट के लिए इंडिया आ रहा है और इसे इंडिया से कोई लेना देना नहीं है। इतनी जल्दी तो कोई गिरगिट भी रंग नहीं बदलता जितनी जल्दी बिलावल भुट्टो ने बदल लिया। हरामी मानुस 2 दिन में पलट गया। अगला कमेंट है नीरज सिंह का। ये कहते हैं कि जयशंकर से मिलने से पहले प्रे कर लेना। अभी मजा आएगा ना भिड़ो। वैसे मुझे तो उस टाइम का इंतजार है जब बिलावल भुट्टो का आमना सामना मिस्टर एस जयशंकर से होगा, और जब मिस्टर एस जयशंकर बिलावल भुट्टो की इलॉजिकल बातों का जवाब देंगे तब मैं बिलावल भुट्टो का फेस देखना चाहूंगी। अगला कमेंट है सुमन सत्यम का। इनका कहना है इंडिया इज इन डेंजर, बेगिंग बोल्स आर कमिंग। अगला कमेंट है आमिया कुमार का। ये कहते हैं कि बिल्लो गोवा में मुजरा करेगा। अगला कमेंट है ध्यानेश्वर राज कुंतवर का। इनका कहना है कि उन्होंने एक्सेप्ट कर लिया है कि इंडिया ने पाकिस्तान को दुनिया से आइसोलेट कर दिया है, और हमेशा की तरह एस जयशंकर सर हर वर्ल्ड फोरम पर पाकिस्तान द्वारा इस रूटीन रिथॉरिक का मुकाबला करने के लिए अच्छी तरह से तैयार होंगे। सर एस जयशंकर ने तो हमेशा ही हिपोक्रेटिक कंट्री को सबक सिखाया है। और रही बात जम्मू एंड कश्मीर इशू की, तो जो कंट्री अपने मिनिस्टर से खर्चे कम करने और अपनी कंट्री की इकोनॉमी को सुधारने के लिए फंड सिक्योर करने की बातें कर रही है, वो कश्मीर के मुद्दे को किस मुंह से उठाएंगे। अगला कमेंट है बदरपुर स्कूल का। इनका कहना है मूर्ख कमिंग टू इंडिया। अगला कमेंट है प्रदीप मोदी का। ये कहते हैं बेस्ट शो ऑन द अर्थ। पाकिस्तान की पॉलिटिक्स विक्टिम बनकर दिखा रही है और अपनी सभी प्रॉब्लम्स के लिए इंडिया को दोष ठहरा रही है। कांट स्टॉप लाफिंग। पाकिस्तान ये सब सपोर्ट पाने के लिए कर रहा है, और पाकिस्तान की तो फितरत यही रही है कि वो हमेशा से विक्टिम कार्ड्स खेलते आया है। अगला कमेंट है सरोज जिना का। ये कहते हैं व्हाई इनवाइटिंग भिखारिस्तान। वैसे भारत को बिलावल भुट्टो के प्रेजेंस से भी कोई फर्क नहीं पड़ेगा, और वैसे भी टेररिस्ट कंट्री के डेलीगेशन से बात करने में इंटरेस्टेड कौन है, और भारत ये अच्छे से जानता है कि इन लोगों को हैंडल कैसे करना है। इन स्टूपिड पाकिस्तानियों को हैंडल करना तो सर एस जयशंकर के बाएं हाथ का खेल है। तो आज के इस वीडियो में इतना ही। मिलते हैं अगले वीडियो में। थैंक यू।